हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की कहानी है बेचारी बहू। जीवन में हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी किस्मत का बुरा साथ हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी एक बेचारी बहू के जीवन के एक ऐसे ही कठिन पल के बारे में है जब उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक गांव में एक बहू धनीराम के साथ अपने ससुराल में रह रही थी। धनीराम बहुत ही कठोर मनुष्य था। वो और उसकी पत्नी यानी कि उसकी बहू के साथ वह हमेशा बदसलूकी करता था। वह उसे रोज किसी न किसी बात पर मारता और गालियां देता। बहू की किस्मत भी उसके साथ बहुत ही खराब थी। उसका नाम गीता था। वह एक बहुत ही सादा सौंदर्य स्त्री थी। उसकी किस्मत ने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया था। उसका पति धनीराम उसे हमेशा बुरा भला कहता रहता और उसके साथ बदसलूकी करता रहता। गीता ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन धनीराम की मौत हो गई और उसका परिवार बेहाल हो गया। गीता को अपने पति की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर उसके बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया। अब गीता बिल्कुल ऐसी है और अकेली हो गई है, लेकिन उसकी किस्मत की बुराई अब भी उसके साथ ही थी। गीता की सास बहुत ही कठोर थी और उसने उसे उसके साथ रहने नहीं दिया। उसने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। गीता और उसके बच्चों के पास अब कोई रहने का ठिकाना नहीं था। बेचारी गीता को अपने बच्चों के साथ भूखे पेट रहने के लिए और कोई उपाय नहीं था। जब धनीराम था तो कम से कम उसे खाने को रोटी तो मिल जाती थी और उसके बच्चे तो आराम से पल रहे थे। पर अब तो वह बिल्कुल बेसहारा और उसके बच्चे अनाथ हो गए थे। उसने कई दिनों तक भूखे पेट रहे और अपने बच्चों की देखभाल की, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसके साथ उसे भीख मांगने को मजबूर कर दिया। फिर एक दिन एक अच्छे दिल वाले आदमी ने उसे भीख दी और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। गीता उसके घर का सारा काम करती और इसके बदले में उसने गीता को और उसके बच्चों को अपने घर में रखा और उनकी देखभाल भी की। गीता ने खुद को और अपने बच्चों को बेचारेपन से बाहर लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब गीता समर्थ और सक्षम थी। वह अपने बच्चों का पेट आराम से पाल सकती थी और अपने बच्चों की परवरिश भी वह ठीक से कर रही थी। अपने बच्चों का दाखिला भी उसने वहाँ एक स्कूल में करा दिया था जहाँ उसके बच्चे पढ़ने जाते थे। इस तरह से उसने बहुत मेहनत की और लगन और संघर्ष किया और आखिरकार अपने और अपने बच्चों के लिए एक सुखमय ज़िंदगी की आधारशिला रखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किस्मत की बुराई नहीं होती, बल्कि हमारे प्रयास और संघर्ष की कमी होती है। जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता तो हम बैठे बैठे अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। यहाँ गीता ने धनीराम के जाने के बाद उसने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपने बच्चों की भलाई के लिए संघर्ष किया और अंत में उसने सफलता हासिल की। अगर धनीराम उसके साथ होता तो शायद वो ये सब कभी ना करती। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।